राम राम हरियाणा के सारे छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े तावा ने। हरियाणा की प्रमुख 5 स्कीम जो चर्चित स्कीम है, लाडो लक्ष्मी योजना, मकान मरम्मत के फार्म जिसके तहत 80,000 रुपये मिले हैं, ग्रामीण आवास योजना जिसमें मकान बनाने खातर तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की सहायता राशि मिले है, मजदूर की नई कापी जिस तरह कई रुपया की स्कीम मिले है, फैमिली आईडी अलग और मर्ज। ये 5 ऐसी स्कीम हैं जिन लेके हरियाणा के लोगों की धारणा जो है वह एक अलग लेवल पर है। धारणा क्या है? धारणा यह है कि फलानी ने तो फार्म भरवा लिया, तू रहेगी, ठीक है। फलानी तो चक्कर काट काट दुखी होली, युवा नु चाव है अभी थम भी जो है चक्कर काट काट बावड़े हो जाओ, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड करवाना, और यही कारण है कि भाई मेरा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और सच्चाई न तो कोई देखना पसंद करे है और न ही उनको कोई आगे बढ़ाना पसंद करे है, ठीक है। आज कंप्लीट जानकारी जो है इन 5 टॉपिक को जो है लेकर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपका समझ में आओ तो समझ लियो, और भाई नहीं समझ में आओ है तो भाई जब तक हो सका तब तक कोशिश करांगे आपको सही जानकारी प्रोवाइड करवाने की। अन्यथा भाई अगर आप इसी तरह इग्नोर करते रहे तो भाई हमने भी जो ये और यूट्यूबर है ना जिस तरह वीडियो बनाओ है, ये 2-4 का मैं जिक्र भी करूँगा, इसी तरह की वीडियो भी हम भी बनानी शुरू कर देंगे ताकि हमारे पास भी जो है यूट्यूब वीडियो से पैसा आए, ठीक है। सबसे पहली और सबसे चर्चित स्कीम है लाडो लक्ष्मी योजना। तो भाई इसके फार्म शुरू को नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आप एक भाई देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा जो है प्रवक्ता है, एक टीचर भी है मेरे हिसाब से तो ये, और इनका कहना है कि 12 तारीख से इसकी एक वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि 12 तारीख से जो है आपके 12 दिसंबर से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं, और जाके फार्म भरवा लो। भाई ने डॉक्यूमेंट बता दिए, आवेदन प्रक्रिया बता दी, सारी चीज़ें समय बता रखी है, ठीक है। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है, सरकार ने खुद सैनी साहब जो है उसने कह रखी है कि कद आवेदन शुरू होंगे। दूसरा एक भाई यो है, या तो आप हमसे जुड़े नहीं हैं या कब आई कब चली गई पता नहीं चलिया। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फलाना दिखड़ा डाल की बात करे अगर भाई यो भी नुका है कि 1 जनवरी से माताओं बहनों आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है। कैसे आवेदन करना है 1 जनवरी को आपको करके दिखाएंगे। कोई आवेदन नहीं शुरू हो रहे भाई, आपके खुद सीएम श्री सैनी साहब जी जो हैं उन्होंने खुद ये बता दिया एक वीडियो के दौरान, एक अखबार के दौरान, कि भाई फरवरी माह में बजट पेश करांगे, और बजट पेश करने के बाद फरवरी का आखिरी में या फिर मार्च का शुरू में जो है इसकी चयन प्रक्रिया, इसकी आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपके लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन संभावित हैं, अभी भी पक्की कन्फर्म नहीं है, संभावित है कि फरवरी माह के आखिरी में, मार्च के शुरू में शुरू हो सके हैं। उसकी भी पक्की गारंटी नहीं है, पक्की मोहर नहीं है भाई मेरे पास भी, ठीक है। लेकिन आस है, उम्मीद है कि फरवरी के आखिर में, मार्च के शुरू में फार्म शुरू होने की संभावना है। शुरू होंगे तो आपने बता देवांगे, ठीक है, उसकी प्रॉपर वीडियो आ जाओगी। दूसरी चीज़ यह कि काफ़ी सारे जो हैं दुकान वाले हैं वो लोगों को फद्दू काट रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि लाडो लक्ष्मी पेंशन जो शुरू हो चुकी है उसके आवेदन कराने के लिए हमारे पास आओ। वे आपके पास, उनके पास जब आप जाओ हो तो आपसे जो है आपकी बैंक कापी, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड या 10th की मार्कशीट, आपकी फैमिली आईडी से एक OTP जो उनके पास आता है वो सिर्फ आपका ये चेक करते हैं। बैंक अकाउंट वेरीफाई है, यस। एज वेरीफाई है, यस। आपकी इनकम वेरीफाई है, यस। और आप हाउसवाइफ हो उसके अंदर, यस, ठीक है। ये देखते हैं भाई सब कुछ ओके है, आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट दे देते हैं, आपसे चंद पैसे ले लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई आपका सब कुछ ओके है, आपके पास मैसेज जो है वो जल्द आ जाएगा कि आपकी पेंशन जो है वो बन गई है, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में पेंशन बनेगी, आपके पास मैसेज आएगा अगर आपका सब कुछ ठीक है तो। बाकी अपना फैमिली आईडी में अकाउंट ठीक करवा लो, और इसके लिए जांगड़ा CSC सेंटर समय समय पर कैंप लगाता रहा है और आगे भी लगाता रहेगा। बिल्कुल निःशुल्क जो है वो आपकी फैमिली आईडी अपडेट यहाँ पर करी जाती है, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी फैमिली आईडी अपडेट भी कर चुका हूँ। ये तो आपकी लाडो लक्ष्मी योजना की जानकारी है कि भाई फिलहाल कोई पेंशन नहीं बन रही है। फरवरी के आखिरी में या फिर मार्च के शुरू में संभावना है आपकी पेंशन बनने की, ठीक है। अगला है आपका मकान मरम्मत के फार्म। तो भाई कोई फार्म नहीं आ रहे और ना आपके फार्म में बाव है, ठीक है। मार्च से पहले, 1 मार्च से पहले या अप्रैल से पहले आपके कोई भी फार्म यहाँ पर नहीं भरे जा रहे जिसके तहत आपको 80,000 रुपये मिलते हैं। इन फिलहाल भूल जाओ। अगर आपको कोई कह रहा है तो भाई आपका फद्दू काट रहा है, ठीक है। कोई फार्म नहीं है। बात करते हैं
ग्रामीण आवास योजना। इस ग्रामीण आवास योजना के तहत आपको जो है भाई 1,20,000 रुपये तो सीधे प्रोवाइड करवाए जाओ हैं, प्लस आपका लेटरिन बनाने के लिए अलग से दिए जाओ हैं, गैस चूल्हा दिया जाओ है, और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो हैं, मतलब तकरीबन 2-1 लाख रुपये का जोटा जो है आराम से मार दे हैं, ताकि एक गरीब परिवार है जिसका गांव के अंदर मकान नहीं है पक्का, तो वो अपना पक्का मकान बना पावे। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कई भाई इसके फार्म भर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, चर्चित स्कीम है, तो इसके लिए आप कोई भी आवेदन आपको नहीं करना है, उन्हें ही आपका आवेदन होता है। ठीक है, नहीं होता भाई, एक बार ध्यान तक कान खोल के सुन लो, कोई भी आवेदन आपका को नहीं होता, आपने आवेदन नहीं करना कुछ भी। ठीक है, आपने सिर्फ आपका जो बीडीपीओ ऑफिस होता है, यानी कि आपके ब्लॉक के अंदर बीडीपीओ ऑफिस, उसके अंदर आपके गांव का सेक्रेटरी, जिसने आप क्या बोले यारो, ग्राम सचिव और आपका गांव का प्रधान यानी कि सरपंच, ठीक है, ये मिलकर जो है गांव के अंदर सर्वे करते हैं कि भाई गांव के अंदर कितने गरीब परिवार हैं जिनके पास मकान नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ग्रामीण आवास योजना के तहत गवर्नमेंट से 1-2 लाख रुपए की सहायता राशि लेके अपना पक्का मकान बनाना चाहो, 1-2 कमरे बनाना चाहो, तो अगर आपको ये चाहिए है तो भाई बी इन टच योर सरपंच सेक्रेटरी, यानी कि अपने पंचायत से के संपर्क में रहो, उनसे जुड़े रहो, उनको बताते रहो। आपको जो है सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने हैं ऑफलाइन, यानी कि फोटोकॉपी आपके आधार कार्ड की होगी, आपके कास्ट सर्टिफिकेट की होगी, जाति प्रमाण पत्र की होगी, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगी, मकान की फोटो होगी, जो खंडर मकान पड़ा है आपका, अच्छा फैमिली आईडी होगी, बीपी राशन कार्ड हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके आपको जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवाने हैं कि सर हमारा जो है गरीब आदमी है, हमारे पास मकान नहीं है, हम जो है ठंड में यहाँ पे सर्दी के अंदर मर रहे हैं और उचित व्यवस्था हमारे पास नहीं है, अगर बारिश आ गई तो भाई हम जो है सर्दी से हमारा खांसी जुकाम बुखार वगैरह हो जाएगा। जो भी आप करना चाहो एटसेट्रा जो भी आपके मन में है आप बता सकते हो, वहाँ पे जो भी आपकी फीलिंग है। मैं तो जाहिर कर नहीं सकता इस फीलिंग को, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक चीज़ होती है भाई गरीबी। जो भी आपके मन में आए आप जो है अपने गांव के सरपंच को या फिर सेक्रेटरी बीडीपी ऑफिस के अंदर जो है अधिकारी बैठते हैं, उन अधिकारियों को बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमारे हालात हैं। जब भी ग्रामीण आवास योजना इसके लिए आप सर्वे वगैरह करें या फिर आवेदन जो है वो आपके जो अधिकारी होते हैं बीडीपी ऑफिस के, उन अधिकारियों के पोर्टल से आवेदन होता है, न कि आप आवेदन कर सकते हैं ग्रामीण आवास योजना के लिए। शहरी के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं, शहरी आवास योजना जो है उसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खुद को आवेदन करना घर बैठे, उसके लिए हमारी वीडियो भी है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। लेकिन ग्रामीण आवास योजना में आप खुद से कोई भी फार्म आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, वो अपने आप करेंगे, अपने सरपंच के टच में रहें या फिर अपने सेक्रेटरी के टच में रहें, उनको बताएं, बीडीपी ऑफिस में बताएं कि सर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, ऑफलाइन कागज आपको देने हैं, वो अपने आप जो है आपका नाम आगे भेज देंगे। वो कैसे फिल करेंगे कैसे फिल नहीं करेंगे, उनके पास पोर्टल है, वो चीज़ें उनकी है, वो अपने आप देख लेंगे। ठीक है, और जब भी आपका जो एक लिस्ट जारी होती है ग्रामीण आवास योजना की, उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। जैसे ही आपका नाम आएगा आपके घर पे अधिकारी आते हैं सर्वे करने के लिए कि भाई इसका नाम जो हो पास होया है, अब इसके हालात कैसे हैं, क्यों, कारण इसका ये है, देखो बताते हैं भाई। क्योंकि जो सरकारी योजनाएं हैं ना, सरकारी योजनाएं सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए प्रोवाइड करवा रही है गरीब परिवार को घर बनाने के लिए, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जब ये ग्राउंड लेवल पर उतरती है ना, तो भाई कहीं ना कहीं ये धुंधली पड़ जाओ हैं। आप मान के चलो आज आपने ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन कर दिया, आपका 4 साल के बाद जो आपका लिस्ट में नाम आएगा, 3 सालों के बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा, हो सकता है अगले इलेक्शन के बाद जो आपका नाम लिस्ट में आए, 5-6 साल के बाद। ठीक है, और जब आपका नाम आ गया उस समय दोबारा से आपका निरीक्षण होगा, दोबारा से आपकी जांच होगी कि आज ये किस कंडीशन में बैठा है। हो सकता है 4 साल के अंदर भाई रातों रात धरती पलट गया है, किस्मत तकदीर जो है वो समय नहीं लेती बदलने के लिए। ठीक है, आपके बच्चे ने कोई एग्जाम दे रखा है, रातों रात जो है भाई रिजल्ट आया, अगली सुबह आपकी ज़िंदगी का लेवल जो हो एक अलग ही लेवल पे हो जाएगा भाई। हर महीने आपके बच्चा जो है 30, 40, 50, 45, 55 लाख रुपए कितनी सैलरी होगी, कुछ नहीं कर सकते। तो 4 साल के बाद दोबारा से आपका जो है निरीक्षण होगा। ये कड़वी है लेकिन सच्चाई है भाई हरियाणा योजनाओं की।
दोबारा से निरीक्षण होगा। अगर उस निरीक्षण के दौरान अगर आप गरीब पाए गए, आपके पास मकान नहीं पाया गया, तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, अन्यथा आपका नाम भी इस लिस्ट से जो है वो काट दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नई मजदूर की कापी की। ठीक है, नई मजदूर की कापी भाई फलाने बनवाए, धकड़े बनवाए, मन ने बनवा ली, उसने बनवा ली। तो भाई देख ये यूरिया ईबा अप्लाई करके देखी है, इस पर लिख रखा है कि भाई अंडर मेंटेनेंस है साइट, कोनिस चाल दी, नई मजदूर की कापी नहीं बन दी। ठीक है, या साइट कदे कदे चाल पड़े है, मैं आपने बताऊं, इसी बात नहीं है कि कती नहीं चाल दी, या कदे कदे साइट चाल पड़े है ना, तो आपने कुछ नकली आदमी हैं जो अपना आवेदन करके दे दे हैं, तो आपको एक पर्चा मिलता है आवेदन करके। आप तो भाई वो 500 ले, 200 ले, 300 ले, 1000 ले, 2000 ले, मन नहीं बेरा बात का देख कितने रुपये ले उठा दो। लेकिन आपको जब वो एक पर्चा दे उस पर्चा पर लिखा पाओगा नोट वेरीफाई, कहीं ना कहीं चेक कर लेना आप, नोट वेरीफाई। ठीक है, अगर कहीं पे आपको ये लिखा था नोट वेरीफाई, तो भाई आपकी वह मजदूर की कापी नहीं बनी। ठीक है, क्योंकि कापी ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो वेरीफाई नहीं होती, वो अप्रूव नहीं होती। नोट अप्रूव होगा, या तो नोट वेरीफाई पाओगा या नोट अप्रूव पाओगा, कितना देख लियो, नोट अप्रूव्ड। ठीक है, आपके पूरे पर्चे पे कहीं ना कहीं पे ये चीज़ लिखी होगी नोट अप्रूव्ड या नोट वेरीफाई। ठीक है, अगर ये लिखा था तो आपका एक महज पेज है, वो सिर्फ आवेदन है। आप मान लो आपने सरकारी नौकरी का आवेदन कर लिया, तो आवेदन करते ही आपको एक फार्म मिलेगा, वो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं है, वो आपका ऑनलाइन हो गया, बस वो पर्चा है। तो इस तरह आपको सिर्फ एक पर्चा दे देते हैं, आप तो कितने रुपये लें कितने नहीं, आप खुश हो जाओ हो, आपको कोई पैसा कोई पेमेंट जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्कीम की नहीं मिले। ठीक है, जब तक वो अप्रूव नहीं होगी, वेरीफाई नहीं होगी, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और लेबर कापी की साइड में कि मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये देख लो स्क्रीनशॉट, लेबर कापी को नहीं बन दी। ठीक है, उसके बाद है भाई फैमिली आईडी अलग और फैमिली आईडी मर्ज, दोनों काम जो हैं PPP की साइट पर हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट ने बंद कर रखे हैं, ना फैमिली आईडी नहीं होंगी। और मर्ज का मतलब वो है कि आपकी वाइफ जो है वो उनका गांव में रहेगी, और आपकी आईडी ये है खुद की आईडी PPP, आप अपनी वाइफ को जो है अपनी फैमिली आईडी में लेकर आना चाहते हो, इसको बोलते हैं मर्ज। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हैं कि भाई या हमारी फैमिली आईडी में आ जाएगी तो इसकी लाडो लक्ष्मी पेंशन जो है वो बन जाओगी, यही कारण है। तो इस हमारी मर्ज करवाना चाहो है, अगर कोई करवा ले है तो वो गलत तरीके से हो है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ना तो फैमिली आईडी अलग हो रही है, न ही मर्ज हो रही है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप जो है देखो, प्रक्रिया तो ये है नहीं अलग और मर्ज होने की, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी फैमिली आईडी अलग करनी है और फैमिली आईडी मर्ज करनी है, तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को मैं बता देता हूँ। ये उसका मोबाइल जेड़ा है। ठीक है, आप ऐसा हो जाओगे भाई कुत्ता खाओ ना खीर, ऐसा काम हो जाएगा, ना उड़न गिरो ना परण गिरो। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं भाई, क्योंकि लंबा प्रोसेस जो वो हो जाता है, घनी अंडा फ्री हो जाओ है। फैमिली आईडी का पोर्टल ओपन करो, उसका करेक्शन मॉड्यूल में जाओ, जिस फैमिली मेंबर का नाम आपने अलग करना है या मर्ज करना है, आपको दो ऑप्शन है, एक डिलीट अनवांटेड मेंबर का और एक डिलीट ऑन सेपरेट आईडी का। ठीक है, अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, डिलीट अनवांटेड मेंबर, जो भी रीजन है आप दे सकते हो कि भाई मैं इस कारण जो है इस मेंबर को डिलीट करना चाहता हूँ, ये मेरी फैमिली आईडी का सदस्य नहीं है, या मैंने इसकी शादी कर दी, जो भी कर दिया आपने। ठीक है, तो डिलीट अनवांटेड मेंबर का ऑप्शन तक कर सको हो। अगर डिलीट करके अलग फैमिली आईडी बनानी है तो डिलीट ऑन सेपरेटेड आईडी, ये ऑप्शन आपके पास है। इस ऑप्शन के जरिए जब आप बंदे को डिलीट करोगे, किसी को सिलेक्ट करके डिलीट करोगे, तो वहाँ पे नीचे दिखा देगा कि इसकी नई फैमिली आईडी कहाँ पर, किस जिले में, किस गांव के अंदर, किस पिन कोड पर बनानी है। ठीक है, तो इसको यूज करके आप जो है अपनी फैमिली आईडी को अलग कर सकते हैं। इसको यूज करके आप अपनी फैमिली आईडी से मेंबर को डिलीट करके दूसरी मेंबर उस फैमिली आईडी के अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी कि मर्ज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, थोड़ा आटे टाहिन काम है, लेकिन आप इनको यूज करके जो है काम कर सको हो। ठीक है, अब आपका फर्ज ये बना है कि इन 5 स्कीमों की सही जानकारी सभी लोगों के पास प्रोवाइड आपको करवानी है। तो इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दे और चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि इसी तरह की अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपने समय पर मिलती रहे।